गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इसमें हम देखेंगे जनन स्वास्थ्य में कुछ टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना है। क्या जनन स्वास्थ्य क्या होता है, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या कार्यनीतियाँ हैं, कौन कौन से रोग हैं, परिवार नियोजन, सब के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य क्या है। WHO का नाम सुना होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा इनके अनुसार कि जनन के सभी प्रकार के पहलुओं यानी कि सामान्य वर्ग करने वाले स्वस्थ जननांग ये जनन स्वास्थ्य संबंधित है। इसमें कहा जाता है जनन स्वास्थ्य कि जनन स्वास्थ्य उन सभी विषयों से आते हैं जनन स्वास्थ्य में जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पहलू सम्मिलित हो, यानी हर तरफ से वो हेल्थ। जैसे किसी भी जिस समाज में माना जाता है, जिस समाज में समाज के सदस्यों में शारीरिक उनके जो जननांग हैं शारीरिक और क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, तो उसी समाज को स्वस्थ समाज कहा जाता है। इसमें उनका सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, व्यवहारिक और उनके सामाजिक पहलू भी सम्मिलित किए जाते हैं। जनन स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी कार्यनीतियाँ, उनकी कुछ बहुत सारी समस्याएं भी हैं और उसके लिए कार्यनीतियाँ भी बनाई गई हैं। जो भारत में जनन स्वास्थ्य के रूप में जो समस्या है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, यौन संबंधी अज्ञानता, फिर यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी समस्या हैं। इसके बाद सरकार ने जो इंडिया के गवर्नमेंट है 1951 में उन्होंने परिवार नियोजन के नाम से एक कार्य योजना स्टार्ट किया था, जिसे आज के टाइम में परिवार कल्याण यानी फैमिली वेलफेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने सभी को जनन स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार नियोजन से एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम को सम्मिलित किया और उसके उन्होंने एक उद्देश्य भी बनाया जो निम्न है। सबसे पहला उद्देश्य है उनका जनन से संबंधित पहलुओं की जानकारी होना, यौन शिक्षा। तो इसके हैं पहला जनन स्वास्थ्य संबंधित पहलुओं की जानकारी, यौन शिक्षा, गर्भवती महिलाओं को प्रसव शिशुपालन संबंधित ज्ञान देना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना। जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी, इसमें हम जानेंगे सरकारी और बहुत सारे गैर सरकारी संगठन हैं जिनके माध्यम से इन सब पहलुओं के बारे में समाज को जागृत किया जा रहा है और उनमें जागरूकता लाने के लिए ये प्रयत्नशील हैं। जैसे और माता पिता, किस निकट संबंधी, सरकारी अस्पताल, सभी कर्मचारी जो युवा हैं उनको जो यौन संबंधी और लिंग संबंधी सभी रोगों के लिए उनको जानकारी दी जा रही है, आवश्यक परामर्श दिया जा रहा है जिससे युवा वर्ग को इन सब यौन संबंधी बीमारियों से बचाया जा सके या उनकी जो परेशानी है उससे उन्हें बचाया जा सके। दूसरा है कि यौन शिक्षा, ये बहुत ही आवश्यक है कि युवाओं को इसके बारे में, इससे संबंधित सही ज्ञान हो, जो कि ऐसे बताया नहीं जाता, ज़्यादातर इस पर चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन अब स्कूलों में उचित यौन शिक्षा और उससे संबंधित पहलुओं की जानकारी देने का प्रावधान किया गया है कि हाँ उनको बताया जाए कि किस तरह से जनन अंगों, सहायक जनन अंगों और जो भी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं और किस तरह से इससे संबंधित रोग हो रहे हैं, इन सब की जानकारी से उनको अवगत कराया जाए और इसमें जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं किसी भी चीज़ों से संबंधित, उन सब से उन्हें बचाया जा सके और उनको सही ज्ञान प्राप्त हो कि किस तरीके से उन्हें अपने आप को बचाना है या क्या करना है। फिर तीसरा है गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशुपालन संबंधी ज्ञान। महिलाएं हैं उनको अपने चाइल्ड बर्थ और उसके बाद बच्चों की केयर, इनके संबंधित उनको जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं जिसमें उनको महिलाओं को पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव और शिशु की देखभाल और उसके बाद उनकी फीडिंग से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है जिससे उनकी संतान स्वस्थ बन सके और वो खुद भी सुरक्षित रह सके। इसके बाद उनमें गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान, उनको भी ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो जन्म दर पर नियंत्रण कर सकें। इसके लिए बहुत सारे गर्भ निरोधक उपाय हैं जैसे कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, इन सबको आज से उनको बताया
जा रहा है। इसके बाद कम बच्चों का महत्व। समाज में एक सफल और स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या का नियंत्रण काफ़ी आवश्यक होता है। जिस परिवार में संतानें कम होती हैं उस परिवार में सारी चीज़ें बराबर होती हैं, सभी को बराबर केयर, उनकी स्वास्थ्य, सब चीज़ पे ध्यान दिया जा सकता है। और कम बच्चे का होना और उनमें सबसे बड़ी बात उनके लड़के या लड़कियों के बीच में भेदभाव को समाप्त करना और उनको समान महत्व देना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, जिसकी वजह से तभी जाकर के इनका जो जनसंख्या का नियंत्रण है वो हो पाएगा। इसके अतिरिक्त बच्चों में टीकाकरण है, भ्रूण का लिंग जो पता करने के लिए किया जाता है प्रोसेस, उसको रुकवाया गया है। माता की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, दवाई और सब कुछ चीज़ों को करना जाता है, जिससे शिशु की मृत्यु दर कमी हो जाए और जनसंख्या भी कम हो जाए। तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, जिससे शिशु की मृत्यु दर कम हुई है और जनसंख्या की वृद्धि भी कम हुई है। अब यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। एसटीडी रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये असुरक्षित यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इन्हें वर्नल डिजीज भी कहा जाता है, जैसे एड्स है, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पीज़ है, जेनाइटल वार्ड्स है, हेपेटाइटिस बी है। इस तरह से बहुत सारे रोग हैं जिससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों के द्वारा ही ये फैलने की संभावना अधिक होती है। सबसे पहला देखेंगे सुजाक या गोनोरिया। ये जो बीमारी है वो नर्सेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया से फैलती है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा ही फैलता है। इससे लक्षण होता है, जब इसमें संक्रमण होना स्टार्ट होता है तो उनकी यूरिथ्रा में जलन होने स्टार्ट हो जाती है। ये पुरुषों में रोग मिलता है, सूजन आ जाती है, उनके जो पेनिस है उसके सिरे पे पीले हरे रंग का विसर्जन दिखाई देने लगता है और यूरिन में अम्लीयता, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे अत्यधिक जलन होती है। और उसके बाद ये संक्रमण धीरे धीरे उनके प्रोस्टेट ग्लैंड तक और उनके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। लेकिन स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्त्रियों में ये बैक्टीरिया संक्रमण नहीं फैलाता, लेकिन ये कैरियर यानी वाहक का कार्य करती हैं। इसका उपचार है एंटीबायोटिक से ही इससे लाभ मिलता है, अगर सही समय पे जानकारी हो जाती है। उसके बाद सिफिलिस है। इस रोग का जो कारण है वो ट्रैपोनेमा पैलिडम जीवाणु है। ये पुरुषों में इसके जो संक्रमण है वो स्टार्टिंग में नहीं दिखता, ये 9 से 10 दिन के बाद दिखता है और पेनिस पे लाल रंग के दाने दिखाई शुरू हो जाते हैं। कुछ सप्ताह बाद ये दाने लुप्त हो जाते हैं। स्त्रियों में भी लेबिया या योनि में इस तरह के दाने दिखाई देते हैं, जो कुछ उसके बाद स्टार्टिंग में ऐसे होते हैं, दाने दिखाई देंगे, फिर उसके बाद दोनों में, स्त्री और पुरुष दोनों में बीमारियां मिलती हैं, जो 1 से 6 महीने बाद पूरे शरीर पे चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये जीवाणु उनके हृदय, यकृत, अस्थियों, मस्तिष्क को प्रभावित कर देते हैं और जब मस्तिष्क संक्रमित हो जाता है तो शरीर लकवा भी मार सकता है। इसका उपचार है पेनिसिलिन द्वारा इस रोग से लाभ पहुँचता है। जेनाइटल हर्पीज़, ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। ये वायरल डिजीज़ है। यह पुरुषों में पेनिस में अत्यधिक दर्द होता है और स्त्रियों में वाल्वा योनि में छाले बन जाते हैं और दर्द होता है। ये दोनों के लिए है, दोनों में ये बीमारी फैल सकती है और इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, सिर्फ दर्द निवारक दवाई है और लैंगिक संयम बरतना चाहिए। इसका जो उपचार है वो साइलोविर नामक दवा से इसमें राहत मिल सकती है, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है इसलिए इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है। फिर ट्राइकोमोनेसिस या ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें योनि में खुजली होती है और सफ़ेद रंग का पानी निकलता है। इसका जो उपचार है वो आरियोमायोसिन या टेरामाइसिन से दवाओं से प्रयोग से जाता है। ये दोनों इस रोग में अगर हो गया है किसी को तो स्त्री और पुरुष दोनों का एक साथ उपचार करना पड़ता है। क्लेमाइडिया, यह भी यौन संचारित रोग है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस नामक जीवाणु से होता है। इसके संक्रमण से नर में मूत्रमार्ग शोथ और अधिवृषण शोथ और स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा शोथ नामक बीमारी उत्पन्न होती है। इसके बाद देखेंगे जनन अंगों पर मस्से जेनाइटल वार्ड्स होते हैं। यह HPV के संक्रमण से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। इससे स्त्रियों में योनि में सर्विक्स में मस्से निकल आते हैं और जो कैंसर में भी बदल सकते हैं। इसका है लेजर सर्जरी और अल्फा इंटरफेरॉन दवा का प्रयोग किया जाता है। यौन संचारित रोगों से बचने का उपाय होता है किसी अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध ना रखें, अन्य व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें, कंडोम का यूज करें,
और अगर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें क्योंकि ये घातक भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है परिवार नियोजन।